अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। उम्मा बाद, मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज का हमारा बयान एक ऐसे मौजू पर है जो हमारी ज़िंदगी के हर दिन, हर लम्हे से जुड़ा हुआ है। ये मौजू है रिस्क की ज़मानत, यानी वो रोज़ी, वो खाना, वो लिबास, वो सब कुछ जो हमें मिलता है, वो किसके हाथ में है? क्या वो हमारे मेहनत के हाथ में है, हमारे अफसर या मालिक के हाथ में है, या हमारे कारोबार के हाथ में है? नहीं, बल्कि वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। तर्जुमा, ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा ना हो। ये कितनी अजीम आयत है। अल्लाह फरमा रहा है, ज़मीन पर चलने वाला एक एक जानदार, चाहे वो चीवंटी हो जो अंधेरों में है, चाहे वो परिंदा हो जो आसमान में उड़ रहा है, चाहे वो मछली हो जो समंदर की गहराइयों में है, सबका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसे भरोसा करो जैसे करने का हक है, तो अल्लाह तुम्हें उसी तरह रिज़्क़ देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं। तिरमिज़ी। मेरे भाइयों, गौर करो, परिंदे के पास न कोई नौकरी है, न बिजनेस है, न कोई सरमाया। सुबह वो भूखा निकलता है, लेकिन शाम तक पेट भर के वापस आता है। क्यों? क्योंकि उसने रिज़्क़ के बारे में अल्लाह पर भरोसा किया है। तो सवाल ये है कि जब अल्लाह परिंदे को भूखा नहीं रखता तो हमें क्यों रखेगा? इंसान दिन रात मेहनत करता है, सुबह उठते ही दिल में एक फिक्र, आज कहाँ से कमाई होगी, बच्चों की फीस कहाँ से जाएगी, दवाई कहाँ से आएगी। लेकिन भाइयों, कभी सोचा कि हमारा ये फिक्र करना तो है, मगर देने वाला अल्लाह है। रसूल ने फरमाया, अगर बंदा अपने रब पर तवक्कल करे तो उसका रिज़्क़ उसी तरह आता है जैसे मौत आती है, यानी जैसे मौत एक लम्हा भी ताख़ीर नहीं करती। ऐसे ही अल्लाह ने जो रिज़्क़ लिख दिया है वो वक्त पर आकर रहेगा। हज़रत उमर फारूक फरमाया करते थे, मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं कि मेरा रिज़्क़ कहाँ से आएगा, बल्कि मुझे इस बात की फ़िक्र है कि मैं अपने रिज़्क़ को कहाँ इस्तेमाल करता हूँ। यानी रिज़्क़ तो अल्लाह ने देना ही देना है, असल इम्तिहान ये है कि हम उसे हलाल तरीक़े से कमाएं या हराम से, और फिर उसे नेकी में खर्च करें या बुराई में। रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि इंसान परवाह नहीं करेगा कि उसने माल कहाँ से कमाया, हलाल से या हराम से। आज वही ज़माना है। लोग रश्वत को तरक्की समझते हैं, झूठे वादे को सियासत कहते हैं, सूद को बिजनेस कहते हैं, मिलावट को कारोबारी चालाकी समझते हैं। लेकिन याद रखो, हराम माल की नहुस्त बहुत सख्त है। हराम की नहुस्त दिल से सुकून ख़त्म हो जाता है, घर में बेबरकती और लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, इबादत में लज्जत नहीं रहती, औलाद नाफरमान हो जाती है। रसूल ने फरमाया, जिसका जिस्म हराम से पुला है इस पर जन्नत हराम है। हराम लाखों हो मगर बेबरकती, और हलाल हज़ारों में भी अल्लाह ऐसी बरकत डाल देता है कि वो नस्लों तक काफ़ी हो जाता है। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, हराम का एक लुक़मा दिल को अंधेरा कर देता है, और हिलाल का एक लुक़मा दिल को नूर से भर देता है। एक शख्स दिन भर मेहनत करके थका हारा आया, घर पहुंचा तो बीवी ने कहा, आज खाने को कुछ नहीं। उसने सिर्फ पानी पी लिया और शुक्र अदा किया। रात को ख्वाब में देखता है कि फरिश्ते आसमान से नूर के तिश्त ला रहे हैं। पूछा, ये किसके लिए है? जवाब मिला, ये इस मजदूर के लिए है जिसने भूखा रहकर भी सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। भाइयों, हलाल कमाई की यही कीमत है। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। भाइयों, रिज़्क़ बढ़ाने का सबसे बड़ा राज शुक्र है। हम नाशकरी करते हैं कि फलां के पास ये है, फलां के पास वो है, लेकिन कभी अपनी नामतें शुमार करो। आंखें, कान, हाथ, पाँव, सेहत, ईमान, ये सब वो नामतें हैं जो अगर दुनिया के खजाने भी दे दिए जाएं तो उनकी कीमत नहीं हो सकती।
नबी ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। फजर की नमाज और रिस्क का भी गहरा ताल्लुक है। जो बंदा फजर की नमाज वक्त पर पढ़ता है, अल्लाह इसके दिन को बरकत से भर देता है। ज़ुकवा देना, महताजों की मदद करना, ये सब रिस्क में इजाफा करते हैं। मेरे भाइयों, कभी सोचो, हमारे वालिदैन ने हमारी रोज़ी की फिक्र की, हमें खिलाया पिलाया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर हम जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्क अल्लाह ने लिख रखा था। कल हम नहीं होंगे, मगर हमारे बच्चे जिंदा रहेंगे, उनका रिस्क भी अल्लाह ने लिख रखा है। तो फिर क्यों परेशान होना, क्यों रात रात जागना, क्यों दूसरों का हक मारना, क्यों हराम की तरफ जाना। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज ये वादा करें कि हम सिर्फ हलाल कमाएंगे, हराम का एक नवाला भी अपने घर में दाखिल नहीं करेंगे। मेहनत करेंगे, लेकिन भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखेंगे, क्योंकि असल कामयाबी ये नहीं कि कितना कमाया, असल कामयाबी ये है कि कितना हलाल और बरकत वाला कमाया। अल्लाह हम सबको हलाल रिज्क अता फरमाए, हराम से बचाए, हमारे घरों में सुकून, खुशी और बरकत नाजिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।